नमस्कार। ब्रेक के बाद केकेडी न्यूज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ खास खबरों की तरफ रुख करते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, रुक करेंगे ग्वालियर से। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर सिगरेट उधार न देने पर ग्वालियर में अंधाधुंध फायरिंग हो गई। 2 बाइकों पर आए 5 बदमाशों ने तकरीबन 15 राउंड फायरिंग की। घटना शनिचरा रोड स्थित देवनारायण मार्केट की है। दुकान संचालक ने मांगे थे उधारी के 250 रुपए। युवक ने देने से इनकार किया। सिगरेट के 10 रुपए मांगने पर भी युवक ने वो भी देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद जबरदस्ती दुकान के काउंटर में हाथ डालकर सिगरेट निकालने की युवक ने कोशिश की। दुकान संचालक और युवक के बीच पहले मुहवाद हुआ। उसके बाद रात तकरीबन 11 बजे 2 बाइकों पर युवक के साथ 3 अज्ञात युवक पहुंचे। सुजीत की दुकान को निशाना बनाकर सभी बदमाशों ने फायरिंग की। अचानक हुई फायरिंग से मार्केट में दहशत फैल गई। आसपास के दुकानदार जान बचाकर भागे। गोविंद किराना स्टोर के फ्रिज और समीप स्थित फौजी ढाबा की दुकान में ये गोलियां लगी हैं। तो घटना हुई दुकान के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी घटना की जो फुटेज थी वो कैद हो गई। तो घटना की सूचना पर पुलिस ने 3 नामजद और अन्य आरोपियों के विरुद्ध फिलहाल केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। महाराजपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां दुकान संचालक और युवक के बीच जो पहले मुहवाद हुआ, कुछ रुपयों के लेन देन को लेकर के मुहवाद हुआ। उसके बाद तकरीबन रात 11 बजे युवक 2-3 लोगों के साथ, अज्ञात लोगों के साथ आया और जो दुकान थी संचालक की दुकान के ऊपर फायरिंग ताबड़तोड़ करनी शुरू कर दी। तो जो उसकी फुटेज थी फिलहाल सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है। रुक करेंगे खबर की ओर। आबकारी आयुक्त एवं महापौर डीएम अभिषेक पांडे के निर्देशन में गढ़मुक्तेश्वर कार्य इंस्पेक्टर प्रियंका गुप्ता की टीम की गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के गांव चकलाठिया में कार्रवाई के दौरान गढ़खादर गंगा के अंतर्गत 45 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई, जिसमें 250 किलो लहन मौके पर ही नष्ट की गई। तो वहीं गढ़मुक्तेश्वर आबकारी इंस्पेक्टर प्रियंका गुप्ता ने बताया कि नयाबाद से 38 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है और 350 केजी लहन मौके पर नष्ट किया गया। इसके अतिरिक्त ढाबा कैंटीन का निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ कंपोजिट देसी नक्का कुआं, मीरा की रेती, अब्दुल्लापुर, नया गांव की दुकानों का भी निरीक्षण किया गया, जहां पर सभी दुकानदारों को हिदायत दी गई कि किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर कार्रवाई को तैयार रहें। वहीं ग्वालियर के रामकृष्ण आश्रम के अकाउंट से जुड़े 250 करोड़ रुपए के डिजिटल फ्रॉड मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इस हाई प्रोफाइल ठगी में लखनऊ और आसपास के जिलों से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों में सभी युवा लड़के हैं जो सुनियोजित तरीके से फर्जी अकाउंट खोलकर इस साइबर ठगी को अंजाम दे रहे थे। जांच एजेंसियों ने इस ठगी में जुड़े बैंक स्टाफ और मैनेजरों की भी गिरफ्तारी की है। पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। रुद्र एंटरप्राइजेज नाम की एक कंपनी का नाम सामने आया है। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले जो रामकृष्ण मिशन के जो संचालक थे उनको एनफोर्समेंट एजेंसीज का भय दिखा के लगभग 2.5 करोड़ की जो राशि थी फ्रॉड तरीके से उनके अकाउंट से निकाली गई। गंभीर मामला था। इस पर साइबर क्राइम थाने में एफआईआर हुई। इनिशियली इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि 20 से अधिक अकाउंट्स में, अलग अलग राज्यों के अकाउंट्स में राशि ट्रांसफ़र हुई है। एक इसके लिए विशेष एसआईटी बनाई गई थी और एसआईटी के द्वारा लगातार कार्रवाई करते हुए विगत दिनों इसमें 6 आरोपी अरेस्ट हुए थे। उन आरोपियों को रिमांड पर लेकर जब पूछताछ की गई तो ये पता लगा कि एक महत्वपूर्ण बैंक अकाउंट है रुद्र इंटरप्राइजेज का, जो कि इंडसइंड बैंक का है, लखनऊ संचालित होता है। उस अकाउंट में फ्रॉड की गई राशि का एक बड़ा अमाउंट, 30 लाख रुपए का अमाउंट उसमें ट्रांसफ़र हुआ है। इस अकाउंट की छानबीन करने के लिए एक टीम इंस्पेक्टर धर्मेंद्र पुष्पा के नेतृत्व में लखनऊ भेजी गई थी। टीम ने वहाँ जानकारियाँ जुटाई और जानकारियों के आधार पर जब वहाँ रेड की गई तो एक बड़ा नेक्सस इसमें पकड़ में आया है। इस अपराध के संबंध में लखनऊ से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये 10 आरोपी न केवल इस फ्रॉड में सम्मिलित हैं, ये बेसिकली यंग लड़के हैं जो फर्जी अकाउंट बना के अकाउंट में पैसा लेना, पैसे को ट्रांसफ़र करना, फ्रॉडुलेंट मनी को इस प्रकार से चैनलाइज करने का काम करते हैं। 10 लड़के अभी पुलिस कोर्ट में पेश करी। कोर्ट में पेश करने के बाद इनकी रिमांड ली जाएगी और रिमांड लेने के बाद इसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे।
इनके पास से लैपटॉप जब्त हुए हैं, कुछ बैंक अकाउंट्स के डिटेल्स जब्त हुए हैं, कुछ मोबाइल फ़ोन जब्त हुए हैं। तो बड़ा नेक्सस है ये। इस क्राइम के अलावा भी इनकी संलिप्तता बाकी क्राइम्स में मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। ये सभी लड़के लखनऊ और यूपी के अन्य जिलों से संबंधित हैं। तो कुल मिला के इस केस में एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है और इनसे पूछताछ के आधार पे हमको आगे जो सेकंड या थर्ड लेयर की जो और अकाउंट्स उनके बारे में जानकारी मिलेगी वो कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें कोई बैंक का कर्मचारी भी शामिल है? जैसे हमने उज्जैन देखिए, बैंक का कर्मचारी इनिशियली अरेस्ट किया गया था तो उससे काफ़ी जानकारियाँ मिली थी। ये जो पूरा ग्रुप जो अरेस्ट हुआ है, इनका जो मोडिस ऑपरेंडी है, ये फर्जी अकाउंट खुलवाते हैं। अकाउंट खुलवा के जो साइबर फ्रॉड के जो पूरे रैकेट्स हैं उनको ये देते हैं, उसका कमीशन की राशि इनके द्वारा ली जाती है। इनकी जो चेन है फाइनली मेन जो ऑपरेटर्स हैं उनसे कनेक्ट होने की संभावना है। तो उस लिहाज से महत्वपूर्ण कैच है कि हम अभी सेकंड लेयर तक पहुंच गए हैं। जो मेन जो आरोपी हैं इस तरह क्राइम जो करने वाले हैं, इनकी गिरफ्तारी से उन तक पहुंचने में बहुत मदद मिलेगी। अभी काफ़ी इनसे सीजर हुआ है, अकाउंट सीज हुए हैं, लैपटॉप सीज हुआ है, मोबाइल फ़ोन सीज हुए हैं। उसकी इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी एविडेंस मिलेंगे। तो साइबर फ्रॉड के इस केस में एसआईटी के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करके 10 आरोपियों को अभी अरेस्ट किया है। रिमांड ली जा रही है, रिमांड के बाद आगे इसमें कार्रवाई होगी। देखिए, ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए विश्व दूरसंचार दिवस के अवसर पर देश की दूरसंचार प्रगति पर भी गर्व जताया। उन्होंने कहा कि डाक और दूरसंचार विभाग का कार्य सिर्फ सूचना पहुंचाना नहीं है, बल्कि भावनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का माध्यम भी बनाना है। सब लोग ठीक हो? आज संचार दिवस पे आपका मैसेज चाहिए। आज विश्व संचार दिवस भी है और दूरसंचार डाक के आधार पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भावनाओं उत्पन्न करना और उन्हें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, ये दायित्व और जिम्मेदारी विभाग की होती है। पूरे विश्व में तेज़ी से जो दूरसंचार क्रांति आ रही है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अग्रणीय पंक्ति में। जो 5G का रोल आउट देश में हुआ है वो पूरे विश्व में सबसे तेज़ी का रोल आउट हुआ है। 22 महीनों में करीब 99% जिले, 82% जनता तक ये सूचना की क्रांति पहुंच चुकी है। और अब 6G जिसके नियम बनने जा रहे हैं उसमें भी भारत नेतृत्व करेगा। डाक के क्षेत्र में भी नई विचारधाराएं, नई सुविधाएं उत्पन्न होने जा रही है। और हमारा डाक विभाग जो सबसे विस्तृत एक लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल है पूरे विश्व का, भारत का डाक विभाग। 1,64,000 हमारे पोस्ट ऑफिसेज हैं, करीब 2.5 लाख हमारे ग्रामीण डाक सेवक हैं और उनके ज़रिए जो जनसेवा, जो एक विचारधारा डाक विभाग की है, जो 2008 में मैंने स्लोगन बनवाया था कि डाक सेवा जन सेवा, उसी भावना के साथ हमारा एक एक डाकिया काम करता है। तो आज विश्व दूरसंचार दिवस पर मैं सभी को अपने तरफ से बधाइयाँ देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और इसी तारतम्य में भारत इस दूरसंचार की क्रांति का नेतृत्व विश्व में करता रहेगा, यही विश्वास करता हूँ। हाँ, MPL का जो MPCA और ख़ास करके GDCA मेरे बेटे आर्यमन के द्वारा भी ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। दूसरा एडिशन इस महीने में ही शुरुआत होगी। पिछला एडिशन में 5 टीम्स हमारी थीं। उन 5 टीम्स के प्रदर्शन के आधार पर पिछले साल जो एक रोमांच का केंद्र और एक त्यौहार जैसा ग्वालियर की जनता ने मनाया था, उसके आधार पर हमारे 6 खिलाड़ी पिछले वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर IPL के टीम्स में सम्मिलित किए गए थे। तो बहुत बड़ा कीर्तिमान है
इस लीग का। और इस वर्ष 2 और टीम्स पुरुषों के लिए बनाई गई है, तो पुरुषों की टीम 5 से 7 तक पहुंच चुकी है। और जो महिला क्रांति भी क्रिकेट में आ रही है, तो इस लीग में अब 3 महिला टीम्स भी की शुरुआत हो चुकी है। 3 महिलाओं की टीम भी इस बार खेलेंगी और आने वाले समय में इसे भी बढ़ाया जाएगा। और मुझे विश्वास है इससे नौजवानों को एक नया अवसर, नई क्रांति, और इस मध्य प्रदेश लीग MPL के द्वारा IPL में एक पायदान के रूप में IPL में अब हमारे बच्चों को स्थान मिला है। मैं GDCA को, आर्यमन को, GDCA को, सभी आयोजकों को और MPCA को दिल के गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं। और इस साल का लीग भी बहुत ही एक रोमांचक रहेगा और पूरी ग्वालियर की जनता के लिए एक नई आशा की किरण बनेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। उसी के साथ ग्वालियर के स्टेडियम को संपूर्ण करने के लिए हमारा कार्य तीव्र गति से आगे चलेगा इस साल के मध्य प्रदेश लीग के बाद, क्योंकि उसके बाद 1-1.5 साल स्टेडियम में कार्य चलता रहेगा उसे संपन्न करने के लिए। वर्तमान में हमारी करीब 29,000 की कैपेसिटी है, इसे करीब 40,000 तक हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं धन्यवाद BCCI को देना चाहता हूं, जय शाह जी को भी देना चाहता हूं। जो राशि की हमें ज़रूरत थी, करीब 50 करोड़ BCCI से दिया गया है इस स्टेडियम के लिए। अभी भी हम लोगों को 70-80 करोड़ और की ज़रूरत होगी, इसको भी हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। और जल्द से जल्द इस वित्तीय MPL के एडिशन के बाद स्टेडियम का कार्य दोबारा शुरू होगा। और मेरा विश्वास है कि अगले 1.5 साल के अंदर पूर्ण रूप धारण कर लेगा, तो 40,000 की हमारी सीटर स्टेडियम पूरे छत के साथ और सबके साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आधुनिक स्टेडियम हमारी पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगी ग्वालियर के लिए। तो ग्वालियर में स्टेडियम, ग्वालियर में एयरपोर्ट, ग्वालियर में रेलवे स्टेशन, ग्वालियर में एलिवेटेड रोड, चंबल से पानी, मध्य प्रदेश लीग, ISBT और कई चीज़ों पर हम लोग काम कर रहे हैं। जब समय होगा तब आपसे हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। अजरबैजान तुर्की बाइकआउट शुरू हो गया है, अजरबैजान और तुर्की का, जिस तरह से शुरू किया उन्होंने। ये देश की जनता का एक भावुक निर्णय है और मैं देश की जनता के समक्ष नतमस्तक होता हूँ, क्योंकि जिन शक्तियों ने ऐसे आतंकवाद का साथ दिया हो और इस युद्ध में पाकिस्तान का साथ दिया हो, राष्ट्र भावना अर्पित हुई है, जागरूक हुई है और स्व इच्छा से देश के नागरिकों ने ये निर्णय लिया है। और देश के नागरिकों को मैं प्रणाम करता हूँ कि राष्ट्र सर्वप्रिय है और राष्ट्र हित में और राष्ट्र की सुरक्षा में कोई भी समझौता ना कोई नागरिक करेगा और ना देश की जनता करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग ठीक हो।